सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 6 जिसका नाम है उपसर्ग एवं प्रत्यय, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। ये दोनों चित्रों को देखो, इसमें एक में आदर का भाव प्रकट हो रहा है और एक में अनादर का भाव प्रकट हो रहा है। मूल शब्द है आदर, आदर के आगे अन लगा दिया तो ये हो गया अनादर। अन छोटा सा शब्द है लेकिन उसने आदर का अर्थ बदल दिया। तो जो शब्द के शुरू में छोटे शब्द लगते हैं और वाक्य का शब्द का अर्थ बदल जाता है उनको उपसर्ग कहते हैं। परिभाषा देखते हैं, वे लघुतम शब्दांश जो मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उपसर्गों की प्रमुख विशेषताएं। उपसर्ग शब्दों के प्रारंभ में जोड़े जाते हैं, इनका अपना स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता, इनके प्रयोग से मूल शब्द का अर्थ बदल जाता है। उपसर्ग के प्रकार, हिंदी में 4 प्रकार के उपसर्ग प्रयोग किए जाते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, संस्कृत के अव्यय, हिंदी के उपसर्ग, हिंदी के उर्दू के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग, ये संस्कृत के उपसर्ग हैं, ये इनके अर्थ हैं और ये इनके उदाहरण हैं। चलिए कुछ पढ़ते हैं। उपसर्ग उसका अर्थ है नहीं और अभाव। उसके उदाहरण है अखंड, अनाथ, अज्ञान, अधर्म, अचल। अन मीन्स नहीं और अगेन अभाव। अनाचार, अनादि, अनादर, अनुपस्थित। जैसे आजकल हम शारीरिक रूप से सभी अनुपस्थित हैं। अति, अधिक, अतिरिक्त, अति सुंदर, अत्यंत, अतिशय। अधि मीन्स ऊपर बड़ा, अधिकार, अधिपति, अधिष्ठान। ये संस्कृत के उपसर्ग थे। अब देखते हैं संस्कृत के अव्यय। उपसर्ग हैं ये उनके अर्थ हैं, ये उनके उदाहरण हैं। कु मीन्स बुरा, अधः मीन्स नीचे। कु का उपयोग देखो, कुपुत्र, कुसमय, कुमार्ग, कुसंग। मीन्स जो अच्छे पुत्र नहीं हो कुपुत्र हुए, जो खराब समय में कुसमय, कुमार्ग खराब रास्ता, तो समय का कुसमय हो गया, पुत्र का कुपुत्र हो गया। अर्थ बदल गए ना, मूल शब्द था इसमें पुत्र। अधः नीचे, अधोपतन, अधोगति, अधोमुखी, अधोभूमि। पतन में अधो लग गया तो उसका अर्थ बदल गया। चिर बहुत, चिर परिचित, परिचित में चिर लगा, चिर उपसर्ग हुआ और ये शब्द बदल गया, अर्थ बदल गया उसका, है ना। इस तरह से ये संस्कृत के अव्यय हैं। अब देखते हैं हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग अ, अन, लग, अभाव और निषेध। इसका उदाहरण अछूत, अचूक, अनपढ़, अनमोल। ठीक है। अछूत मीन्स जिसको छुआ ना जा सके, अचूक जो चूके नहीं, अनपढ़ जिसको पढ़ा लिखा ना हो, अनमोल जिसका कोई मूल्य ही ना हो, बहुत मूल्यवान। तो इसके अर्थ बदल गए ना शब्द के। अध आधा, अधपका, अधखिला, अधमरा, अधकचरा। अध मीन्स आधा पका हुआ, आधा खिला हुआ, जिसको अधमरा सा हो गया, बिल्कुल मरे समान। अधकचरा, क्या कचरा कर रखा है। ये उनके प्रयोग हुए। अब देखते हैं हम उर्दू के उपसर्ग। ना, नहीं अभाव, ब अनुसार के खुद, बद बुरा, बा के साथ, बे बिना, ला बिना नहीं, हम साथ सम्मान, गैर निषेध। जैसे नहीं अभाव ना, नापसंद, पसंद नहीं वो नापसंद, है ना। नालायक, जो लायक नहीं है वो नालायक। ना समझ, जिसको समझ नहीं है वो ना समझ। नादान, अगेन नादान, जिसको समझ नहीं है, कहते हैं ना बच्चे बड़े नादान होते हैं। अनुसार के, बनाम, बखूबी, मतलब खूबसूरती के साथ, बहुत सुंदर तरीके से, तो बखूबी। बतौर, बदौलत। बुरा, बदनाम, बदसूरत, बदबू, बदमाश। सब में ब लगा हुआ है ना, तो ये क्या हो गए सब, ये हो गए सारे